गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। हम लोग को ओपनिंग तो उस हिसाब से देखने को नहीं मिला जिस हिसाब से हम लोग को चाहिए था। मार्केट ओपन ही 59,500 के नीचे हुआ, तो मेरे को लगता है कि बाहर तो वैसे भी कल निकल चुका था, पर आज खैर मार्केट ओपनिंग तो ऐसा कर दिया। पर एक चीज है, ओपनिंग के बाद मार्केट हम लोग को स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम अपसाइड का मिला है। 59,500 का मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करके सस्टेन किया। यहाँ पर को भी अगर बाय किया होगा तो मार्केट अब उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। मेरे को नहीं लगता मार्केट को कंटिन्यू गिरना वगैरह चाहिए, क्योंकि ये कहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, अपना ही कल का लो के आसपास से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग को मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलना चाहिए। और जो कि मार्केट, अगर हम देखो मार्केट को गिरना ही होता ना तो ये यहीं से गिर जाता। गैप डाउन तो ओपन वैसे भी हुआ था, तो कंटिन्यूशन में गिर जाता। ये अपसाइड वगैरह जाके फिर डाउन साइड वगैरह जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता। तो हम लोग यहाँ पर अपना पोजिशन बनाएंगे। 59,400 का हम लोग सी परचेस करेंगे। हम लोग को नेगेटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ये बात याद रखो कि मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद नेगेटिव मोमेंटम वगैरह दिखाया तो हम लोग को थोड़ा उस टाइम पे सतर्क रहना पड़ेगा। पर मार्केट वैसा तो नहीं किया है। निफ्टी का अगर चार्ट देखे तो ये अपना पहला कैंडल का लो वगैरह ब्रेकडाउन कर दिया है, तो निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है। पर मेरे को बैंक निफ्टी का अभी भी पूरा 100% मेरे को यहाँ पर कंफर्मेशन ऐसा लग रहा है कि नहीं, मार्केट अपसाइड ही जाएगा। क्योंकि अगर ये जाना रहता तो कंटिन्यूशन में चला जाता। बाकी हम लोग दूसरा पोजीशन बनाएंगे। 59,500 का हम लोग यहाँ पर सी परचेस करेंगे। 500 का भी हम लोग यहाँ पर 1500 5 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग का बन गया है, एक 400 का सी और एक 500 का सी। अब मार्केट को मेरे हिसाब से डाउन साइड ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 59,500 का ब्रेकआउट और कल का लो का जो रेजिस्टेंस ले रहा है वहां का ब्रेकआउट, उसके बाद क्लोजिंग का ब्रेकआउट, अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। मार्केट के साथ ही जाने की कोशिश किया हूँ। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑल ओवर मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब एक दिन का सेलिंग से यहाँ पर जो भी सेलिंग करने की कोशिश करेगा, मेरे को नहीं लगता मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। बाकी आज अगर गिर गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कल से ध्यान रखेंगे उस बात का कि मार्केट का थोड़ा ट्रेंड शायद चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो बाइंग कर रहे हैं पर मार्केट हम लोग को लॉस दे रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से पोजीशन बनाया है हम लोग। डाउन साइड का एसएल अब ज्यादा आसपास नहीं है। अब अगर बायर का एसएल होगा तो 59,000 पे ही होगा। तो अब आसपास का तो बायर को मार्केट कल ही निकाल चुका है, तो अब मार्केट को एक ही उपाय बचता हुआ है अपसाइड जाने का। तो अभी तो मार्केट स्ट्रेंथ भी दिखाया है, पहला कैंडल पॉजिटिव भी बनाया है। हालांकि 59,500 का ब्रेकआउट डायरेक्टली आ गया था, तो कोई अगर बाय किया होगा मार्केट उसको निकाल दिया होगा। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का अपसाइड जाने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लग गया है। हम लोग को 90,000 के आसपास प्रॉफिट, तो हम लोग कल भी देखे थे। तो प्रॉफिट देखने का मतलब ये नहीं कि हम लोग का ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोबारा यहाँ से गिर गया तो वही कल जैसे वही घोड़ा वही गाड़ी, प्रॉफिट देख तो लेते हैं पर लॉस हम लोग को बुकिंग बुकिंग हम लोग को लॉस ही करना पड़ता है। पर हम लोग जहाँ से हम लोग अगर देखे सपोर्ट था वहीं पे हम लोग पोजीशन बनाए, वहीं से हम लोग को अपसाइड देखने का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक ही चीज है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। हम लोगों को कैप्टन ओपनिंग के बाद भी हम लोग वेट किए, हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम ही देख रहा है। मार्केट 59,500 का ब्रेकआउट भी किया, तो हम लोग पोजीशन बनाए। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा अपसाइड जाने का वेट करते हैं। पर अभी देखो तो दोबारा एक दो रेड कैंडल बन गया, और एक दो रेड कैंडल में प्रॉफिट देखो कितना हद से ज्यादा कम हो जाता है। एक्चुअली कितना क्या, हद से ज्यादा लगभग आधा हो गया। पर वही बात मैं बोला हूं ना, प्रॉफिट देख लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का है, क्योंकि हम लोग तो तब तक बुकिंग नहीं करेंगे जब तक मार्केट ये स्विंग का ब्रेकआउट वगैरह नहीं करता, क्योंकि हम लोग तो उसी के लिए पोजीशन बनाए थे। ऐसा थोड़ी होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट देख लिए और मार्केट कम करा है तो जितना मिल रहा है उसी को बुकिंग करके चले जाते हैं। ऐसा तुम करते हो, ज्यादातर टाइम ऐसे ही करते हो। थोड़ा सा मार्केट तुम्हारे ऑपोजिट अगर कैंडल बनाने लग जाता है तो तुमको जो दिख रहा है, सर अभी 44 45 दिख रहा है, काम करते हैं इसी को बुकिंग करके भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। तुम जिस सेटअप पे, जिस फोकस से, जिस डिसिप्लिन से तुम ट्रेडिंग करते हो, अगर मैं अभी देखो चार्ट को जिस हिसाब से देख के पोजीशन बनाया, अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, अब मैं तो ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाया हूँ, अगर ब्रेकआउट होने का वेट नहीं करूंगा, उससे पहले ही अगर बुकिंग कर लूंगा, तो ये अभी क्या करेगा, गिरेगा फिर ब्रेकआउट कर देगा। तो रिस्क और रिवार्ड, मेरा पूरा रिस्क मैनेजमेंट पूरा इधर उधर हो जाएगा। चीज को समझ रहे हो? लॉस तो मैं पूरा लूंगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो मैं पूरा लॉस का वेट करूंगा।
कि 1-2-1.5 लाख लॉस होगा तो मैं लूंगा। पर जब ये प्रॉफिट का टाइम आएगा तो मैं जल्दी भाग जाऊंगा, जो मिलेगा वो लेके भाग जाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। वेट तो करना ही पड़ेगा, या तो पूरा लॉस लेंगे या तो कंप्लीट प्रॉफिट लेंगे। उसका बीच में कोई हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं रहता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट अगर मार्केट कमा दिया तो भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रेकआउट आने का वेट करते हैं। आई होप मार्केट ब्रेकआउट कर दे। निफ्टी थोड़ा सा आज भी दिक्कत दे रहा है, इसको क्या होके रखा है। 26,000 का नीचे लेवल है तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितना नजदीक आता रहेगा ना उतना ब्रेकडाउन का चांसेस हो, क्योंकि एक्सपायरी है तो उतना ज्यादा चांसेस रहता है ब्रेकडाउन का। पर एक चीज अच्छा है, बैंक निफ्टी में हम लोग का पोजीशन है जो कि वो होल्ड कर रहा है। आई होप ब्रेकआउट वगैरह आ जाए, और अगर दोबारा डाउन साइड चला गया तो गए हम लोग। खैर वेट करते हैं। निफ्टी और भी ज्यादा सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये दिक्कत देगा लगता है, क्योंकि ये 26,000 का लेवल आसपास ही आ रहा है। तो ये जब तक सेलिंग कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसे अपसाइड जाएगा पता नहीं। अब ये ज्यादा ही, अगर और ज्यादा ही सेलिंग कर लिया, 26,000 का लेवल भी छू लिया, तो हम लोग को पोजीशन को एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन में हम लोग को लगभग सारा मार्केट ले ही गया है। कहाँ 1 लाख के आसपास प्रॉफिट देख रहा था, और कहाँ 35,000 हो गया। कल भी ऐसे ही था। पर खैर अब क्या कर सकते हैं, निफ्टी बार बार अपसाइड का मोमेंटम किया था, डाउनसाइड का मोमेंटम भी किया। पहला कैंडल का लो के बाद इसको एक अपसाइड का मोमेंटम या रिवर्स थोड़ा करना चाहिए था। एक्सपायरी के दिन मैं बार बार बोलता हूँ ना, डबल साइड मोमेंटम आता है। ये जो मोमेंटम है, ये मत सोचो कि आज ये दिन भर रहेगा। ये 12 बजे अभी या 1-2 बजे कभी भी एक रिवर्स भी मार सकता है। पहले तो ये पुट में बिठाता है, फिर सबका एसएल खा लेता है। ये सेम ये ऑपोजिट भी कर सकता है, पहले कॉल में बिठाता है फिर बाद में सेलिंग कर लेता है। तो फिलहाल तो के लिए तो सेलिंग कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे अपना, ये एक टाइप से स्टेबल भी है। ऐसे तो अभी नहीं बोलेंगे कि पूरा सेलिंग आ चुका है, अपने आप को स्टेबल मार्केट। आज बैंक निफ्टी अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है। निफ्टी अपने आप को गिराने की कोशिश कर रहा है, तभी बैंक निफ्टी भी हल्का फुल्का गिरने की कोशिश कर रहा है। पर ऐसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी स्टेबल है, अभी ठीक से प्रॉफिट। एक ग्रीन कैंडल बनता है तो प्रॉफिट ठीक ठाक दिखाने लग जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। पर वही बात है, रेड कैंडल भी बनता है तो लॉस भी, प्रॉफिट भी कम जाता है। पर खैर पोजीशन बनाए थे तो सोच समझ के बनाए थे कि एसएल ज्यादा मेरे को नहीं लगता बायर का आसपास है। 59,000 पे ही अब जाके मिलेगा। बाकी अब मार्केट अगर फ्रेश यहाँ पर कंटिन्यू क्रिएट कर दे, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, अगर मार्केट में साइड मोमेंटम होना कोशिश, अगर मार्केट करने की कोशिश करे तो बायर सेलर दोनों आ जाते हैं। फिर मार्केट कहाँ जाएगा ये तो मार्केट को ही पता है। आई होप ऐसा ना हो, मार्केट ज्यादा डाउनसाइड का मोमेंटम ना करे। ये स्विंग का ब्रेकआउट अगर हम लोग को मिल जाए, ये जो स्विंग मार्केट है अपना, जो कल लो के आसपास से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है ना, इसी का ब्रेकआउट मिल जाए, हम लोग का पोजीशन में ठीक ठाक नजर आने लग जाएगा। तो उससे तो मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेके गिरावट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग का सपोर्ट तो लिया है। पर ब्रेकआउट वगैरह कल भी हम लोग डबल टॉप का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। पर खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा मार्केट का अपसेट जाने का वेट करते हैं। दोबारा अगर देखें तो मार्केट दो ठो अच्छा कैंडल बनाया है, और दोबारा हम लोग का पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट चलने लग गया है। प्रॉफिट तो चलता है फिर कमता है, चलता है। मेन बात है कैंडल कंटिन्यूशन में जाना चाहिए। जो ग्रीन बन कैंडल बन रहा है, कंटिन्यूशन में भाग भाग के इसको ब्रेकआउट वगैरह करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का तो कोई भरोसा नहीं है, तो मार्केट को नीचे ड्रैग करने का कोशिश अपना फुल कर रहा है। पर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, और उसी में हम लोग का पोजीशन है। बैंक निफ्टी में मेरे को सुबह से स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। कल भी आ रहा था पर मार्केट ट्रैप कर दिया, हालांकि मैं जस्ट प्रॉफिट बुकिंग के आसपास ही था। पर खैर कोई बात नहीं, उसका गम रिग्रेट नहीं है मेरे को। देखते हैं अब कंटिन्यूशन में कहाँ तक जाता है। पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट चलने लग गया है, 1,70,180 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूँ, ब्रेकआउट का वेट मैं करूंगा। ब्रेकआउट मेरे को अभी भी लगता है आएगा, और मार्केट इतना आसानी से मेरे को नहीं लगता गिरेगा। ब्रेकआउट के बाद हाँ जरूर, मैं जो भी पोजीशन में नजर आएगा मैं बुकिंग करूंगा, पर अभी तो मैं नहीं करने वाला। मार्केट में कल भी मैं वेट किया था। हमेशा याद रखो, प्रॉफिट के टाइम थोड़ा सा बैठने का कोशिश करो, जैसा वेट करने की कोशिश करो। भागने के लिए तो तुमको कोई मना नहीं किया है, ना मार्केट मना करे ना मैं। पर मार्केट में जब तक तुम थोड़ा सा वेट करोगे ना, लॉस के टाइम और प्रॉफिट के टाइम, खासकर तो प्रॉफिट के टाइम, तो मार्केट तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। थोड़ा सा वेट करना हम लोग को यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि अब हल्का सा 1-2 कैंडल का बात है, ये स्विंग का ब्रेकआउट 2 पार हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। वेट करते हैं। आई होप आप कुछ ना कुछ सीख पा रहे होगे किस हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए थे।
पोजीशन बहुत सिंपल है, डाउन साइड है और कल मार्केट जितना डेंजर डाउन साइड का मोमेंटम किया सब बाहर निकल गए होंगे। और एक दिन का सेलिंग से ये मत सोचो कि मार्केट कंटिन्यूएशन में मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, मार्केट कंटिन्यूएशन में गिरेगा। गिर भी सकता है, ये मैं मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, पर ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर टाइम ट्रेडर ऐसे ही सोचते हैं कि इतना अच्छा सेलिंग हुआ, अब तो हम लोग सेलिंग कर लेते हैं। तो आई होप ऐसा मार्केट ना करे तो ही ज्यादा ही अच्छा है। और हम लोग को डाउन साइड गैप डाउन ओपनिंग तो देखने को मिला है, पर उसके साथ हम लोग को एक चीज बहुत अच्छा मिला, वो है पॉजिटिव कैंडल। कैंडल हम लोग को बहुत ही अच्छा मिला है। पॉजिटिव कैंडल क्या क्या 59,500 का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया, तो सामने से मार्केट दोबारा स्ट्रेंथ हम लोग को दिखा दिया और हम लोग को करना भी बाइंग था। तो जब सामने से स्ट्रेंथ नजर आ रहा है तो हम लोग कैसे सेलिंग करेंगे। इसलिए फिलहाल के लिए तो पोजीशन में 180 170 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। हम लोग को अच्छा कैंडल एक ठो देखने को मिला है। अच्छा कैंडल के साथ मेरे को एक बात तो सच बात बोलो तो प्रॉफिट ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग बुकिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग 2,39,000 के आसपास बढ़िया प्रॉफिट हम लोग एक्चुअली सच बात बोलो तो बुकिंग कर पाए। मार्केट और भी ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है, पर निफ्टी बहुत दिक्कत दे रहा है। ये जितना सेलिंग करके दिखा रहा है, जो मैं बोला ना एक्सपायरी, ये पहले तो सबको पुट में बिठाएगा फिर सबका एसएल हिट कर देगा, डबल साइड मोमेंटम करता है। पर खैर आई होप आपको समझ में आएगा किस हिसाब से हम लोग आज पोजीशन बनाए, किस हिसाब से हम लोग पेशेंस के साथ वेट किए, प्रॉफिट का वेट किया और अच्छा प्रॉफिट हम लोग बुकिंग किए, छोटा मोटा नहीं ठीक ठाक प्रॉफिट बुक किए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।